गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें फंगी के बारे में पढ़ना है, मतलब फंगस के बारे में पढ़ना है। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो फंगी होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसीलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। अबाउट 70,000 टाइप्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अबाउट मतलब लगभग 70,000 टाइप होती हैं फंगी की जो प्रेजेंट होती हैं। सम ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर एंड सम आर मल्टीसेल्युलर। कुछ जो होती हैं वो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाली होती हैं, और कुछ होती हैं जो मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारी सेल से मिलके बनती हैं। Yeast is an example of unicellular fungi, while mold is multicellular fungi. Yeast जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है और मोल्ड्स जो हैं वो क्या है, मल्टीसेलुलर फंगी हैं। अब क्या आता है, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ फंगी। फंगी की जो डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो फंगी आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ये इनके बहुत अलग अलग शेप और साइजेस होते हैं। यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट मेजर फ्रॉम 3 to 10 माइक्रोन्स, वाइल मल्टीसेलुलर मशरूम में ग्रो टू मैनी सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो यूनिसेलुलर फंगी होती है जैसे कि ईस्ट, वो 3 to 10 माइक्रोन्स ही होती है, जबकि जो मल्टीसेलुलर जो मशरूम होती है वो क्या बहुत मतलब सेंटीमीटर्स में भी इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। फिर आता है ईस्ट। Yeast are unicellular fungi which live in colonies and can be observed under microscope। जो ईस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर फंगी होती हैं जो कि कॉलोनीज़ में पाई जाती हैं, कॉलोनीज़ में होती हैं, और इनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। दे कैन बी स्फेरिकल, एलिप्टिकल और सिलिंड्रिकल इन शेप। इनका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। ईस्ट कैन बी स्टोर्ड इन ड्राई फॉर्म अप टू 4 ईयर्स। इनको ड्राई फॉर्म में कम से लगभग 4 साल तक भी रखा जा सकता है। मोल्ड्स, तो मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर फंगी, ये मल्टीसेलुलर फंगी होते हैं। दे हैव फिलामेंट और थ्रेड लाइक अपीयरेंस। ठीक है, ये कैसे फिलामेंट या फिर थ्रेड जैसे अपीयरेंस में पाए जाते हैं। सम मोल्ड्स लाइक मशरूम्स आर वेरी लार्ज एंड कैन बी मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये बहुत बड़े, जैसे कुछ मोल्ड्स जैसे कि मशरूम, ये बहुत सारे बड़े बड़े साइज में होते हैं और ये बहुत सेंटीमीटर तक लंबे भी होते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। तो फंगी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, पैरासिटिक फंगी। तो द फंगी ग्रोइंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगी। ठीक है, पैरासिटिक फंगी ऐसी फंगी जो क्या होती हैं, कोई किसी भी लिविंग प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स के ऊपर हो जाती हैं, जिनको बना बनाया खाना मिलता है, उनको पैरासिटिक फंगी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइल्ड्यूज आर द पैरासिटिक फंगीज दैट ग्रो ऑन प्लांट्स लाइक रोजेज, गूजबेरीज, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, जो माइल्ड्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, पैरासिटिक फंगी होती हैं जो प्लांट्स पे होती हैं, जैसे कि रोज पे, गूजबेरीज पे, व्हीट और बार्ले पे। फिर आता है क्या, सेप्रोफिटिक फंगी। द फंगी दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। ऐसी फंगी जो क्या होती है, मरे हुए और सड़े हुए जो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक फंगी। फॉर एग्जाम्पल, मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर सेप्रोफिटिक फंगी। जो मोल्ड्स और मशरूम्स होते हैं वो सेप्रोफिटिक फंगी होते हैं। मशरूम्स आर लार्ज सेप्रोफिटिक फंगी विच ग्रो ऑन ट्री ट्रंक डिकेइंग वुड एक्सेट्रा। ठीक है, जो मशरूम होती हैं वो बड़ी बड़ी सेप्रोफिटिक फंगी होती हैं जो कि पेड़ों की छाल पर हो जाती हैं और जो सड़ी हुई लकड़ी होती है उसके ऊपर हो जाती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वाइल मोल्ड्स कैन बी सीन ऑन ब्रेड, पिकल, रोटिंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो मोल्ड्स रहते हैं वो हमें कहाँ, ब्रेड पे, हमें अचार में, और जो सड़े हुए फल होते हैं उनमें भी देखने को मिलती हैं। अब एक एक्टिविटी क्या है, टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ मोल्ड। मोल्ड का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, प्लेट एंड सम वाटर। हमें क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, प्लेट लेनी है और कुछ पानी लेना है। मॉइस्टन द पीस ऑफ ब्रेड एंड प्लेस इट इन ऑन अ प्लेट। फिर हमें क्या करना है, ब्रेड के पीस को गीला करना है और हमें प्लेट पर रख देना है। लीव इट एक्सपोज्ड इन टू एयर इन अ डार्क प्लेस टू प्रिवेंट द ड्राइंग आउट ऑफ द ब्रेड स्लाइस। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, खुला ही डार्क प्लेस पे रख देंगे, जिससे क्या हो जाए, जो ब्रेड स्लाइस है उसको
डार्क, उसमें वो सूखे नहीं, गीली ही रही है। ऑब्जर्व द इट नेक्स्ट डे, अब हमें इसको दूसरे दिन ऑब्जर्व करना है। तो यू विल ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड स्लाइस, ठीक है, ब्रेड स्लाइस पे आपको मोल्ड देखने को मिल जाएगा। नाउ ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, अब इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज आइदर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो पैरासिटिक होता है या सैप्रोफिटिक होता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, ये कैसे, मॉइस्ट जो नमीदार और जो गर्म प्लेसेस होते हैं वहाँ उगती हैं। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके अलग अलग मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन, वेल अदर सम अदर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, इनमें से कुछ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, बडिंग या फिर रीजनरेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, और कुछ जो होती हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। फिर यूज़फुल फंगी, अब इनमें से यूज़फुल कैसी होती हैं, एज फूड, फूड के रूप में भी ये यूज़फुल होती हैं। तो मशरूम आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड बट ओनली सम वेराइटीज ऑफ मशरूम्स आर एडिबल, ठीक है, मशरूम को हम डायरेक्टली फूड के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ वेराइटी ही खाई जा सकती हैं। वेयर एज ईस्ट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक, इडली और डोसा, ठीक है, जबकि ईस्ट जो होती है वो ब्रेड, केक, इडली और डोसा बनाने में काम आती है। इन मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं फंगी कुछ। तो पेनिसिलिन विच इज़ नोन एज वंडर ड्रग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन जो कि क्या है, वंडर ड्रग भी कहा जाता है जिसको, वो हमें कहाँ से मिलती है, कॉमन फंगस से मिलती है, जिसको हम पेनिसिलियम बोलते हैं। मैनी अदर फंगी ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक सब्सटेंसेज विच आर नाउ वाइडली यूज टू कंट्रोल डिसीजेज इन ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है, और कुछ और फंगीज भी हैं जो एंटीबायोटिक सब्सटेंस को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होने लगी हैंगी डिसीज़ को कंट्रोल करने में ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन में। फिर आता है फंगी आर वन ऑफ द नेचर्स डिकम्पोजर्स एज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचर्स डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग बॉडी जो होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फिर है कुछ हार्मफुल फंगी। तो मोल्ड ग्रोइंग ऑन फूड आइटम स्पॉइल देम, ठीक है, जो मोल्ड फूड आइटम पे क्या हो जाती है, उग जाती है, वो उनको सड़ा देती है। फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, कुछ फंगस ऐसी भी रहती हैं जो डिसीज़ पैदा करती हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में। रस्ट, स्मट, विल्ट एंड ब्लाइट आर सम प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगी, ये कुछ डिसीजेस दी गई हैं जो कि फंगी के द्वारा होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, फंगी कॉजेज डिसीजेस लाइक एथलीट्स फूड और रिंगवॉर्म, ठीक है, ये एथलीट्स फूड और रिंगवॉर्म के फॉर्म में एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स में भी डिसीजेस लाती हैं। मोल्ड्स एंड माइल्ड्यू ग्रो ऑन लेदर गुड्स, क्लोथ्स एंड वुडन फर्नीचर ड्यूरिंग मॉनसून एंड डिस्ट्रॉय दैम। मोल्ड्स और माइल्ड्यू ग्रो जो क्या हो जाती हैं, उग जाती हैं, जैसे कि लेदर के गुड होते हैं, क्लॉथ्स और जो वुडन फर्नीचर होता है उन पे, और उनको क्या कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो दीज आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, इनमें से बहुत से चीज़ों को बहुत से प्रोटोजोआ को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर एज वेल एज इन डैम प्लेसेस, ठीक है, जो ये पानी में पाए जाते हैं और डैम प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं। यूग्लेना इज अ प्रोटोजोआ विच पोजेसेस क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यूग्लेना जो एक प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, क्लोरोफिल पजेस करता है, क्लोरोफिल बनाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है। अदर प्रोटोजोआ आर आइदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, और बाकी के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होते हैं। मैनी ऑफ देम आर फाउंड इन लिव इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि बॉडीज में पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की। फिर आता है डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो अलग अलग साइज और शेप होते हैं उनको देखना है हमें। तो प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट छोटे छोटे से एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं।
दे आर फाउंड इन मैनी शेप्स, ये अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। मैनी प्रोटोजोआ स्पीसीज मूव इंडिपेंडेंटली एंड आर फाउंड टू हैव 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोटोरी ऑर्गेनेल्स विच आर फ्लैगेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। ठीक है, बहुत सारी प्रोटोजोआ की जो स्पीसीज होती हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं और वो पाई जाती हैं 3 लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैगेलिया, सीलिया और स्यूडोपोडिया। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, एंटामीवा, और ये क्या लिखा, ये है गैरेडिया। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं कुछ कॉमन प्रोटोजोआस के जो पाए जाते हैं। साइज ऑफ प्रोटोजोआ रेंजेस फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन्स। ठीक है, जो साइज होती है किसकी, प्रोटोजोआ की, वो 2 से 200 माइक्रोन्स तक होती है। सम प्रोटोजोआ हैव डेफिनेट शेप वाइल अदर डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनमें से कुछ प्रोटोजोआ का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, जबकि कुछ का जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है, मतलब डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। फिर आता है न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, इनकी ग्रोथ कैसी होती है और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखना है हमें। तो एक्सेप्ट यूग्लेना ऑल द प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, यूग्लेना को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोटोजोआस होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक, मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दे आर आइदर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ये या तो पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं। However, some protozoa are also symbiotic in nature। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक भी होते हैं नेचर में। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम लाइक पैरामोशियम। ठीक है, जो पैरामोशियम होता है उसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को हमें मिलता है। यूजफुल प्रोटोजोआ, अब यूजफुल प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं, बीइंग सिंपलेस्ट एनिमल्स दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज, बीइंग सिंपलेस्ट एनिमल्स दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर रिसर्च। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं इसीलिए ये लेबोरेटरीज में यूज होते हैं रिसर्च के लिए। प्रोटोजोआ आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं उनमें भी यूज होते हैं। एज दे फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, क्योंकि ये फीड करते हैं किस पे, फंगस और बैक्टीरिया पे, जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। प्रोटोजोआ आर द फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, मोल्यूड्स। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या होता है, खाना भी होता है। जूप्लैंक्टन आर टिनी प्रोटोजोआ विच लिव इन द सी। ठीक है, जो जूप्लैंक्टन होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। दे फॉर्म द प्रिंसिपल डाइट ऑफ ब्लू व्हेल्स हु ग्लम देम इन विल सी वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल डाइट होते हैं ब्लू व्हेल का, जो इनको ले लेती हैं सी वाटर के साथ साथ। सम प्रोटोजोआ लिव इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प देम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब कुछ प्रोटोजोआ जो रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में भी पाए जाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं क्या, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, सम स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ काउज एंड बफेलोज। कुछ फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ स्पीसीज होती हैं प्रोटोजोआ की जो क्या रहती हैं, इंटेस्टाइन में रहती हैं काऊ और बफेलो के, एंड हेल्प देम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। While some protozoa are found in the intestine of termites and help them to digest wood cellulose। ठीक है, इनकी हेल्प करते हैं किसमें, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। कुछ प्रोटोजोआ जो रहते हैं वो टर्माइट्स के उसमें इंटेस्टाइन में रहते हैं जो उनको वुड सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो एंटामीवा लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। एंटामीवा ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है एंड कॉजेज एमोइविक डिसेंट्री ड्यू टू विच पेन इन द एब्डोमेन एंड रिपीटेड मोशन अकर। ठीक है, ये क्या करता है, एमेविक डिसेंट्री करता है जिसकी वजह से हमारा जो एब्डोमेन होता है उसमें दर्द होता है हमें, और रिपीटेड मोशन होता है। अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग्स।
एक टाइप है प्रोटोजोआ का क्या, प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है, मलेरिया बनाता है, मलेरिया जैसी डिसीजेस को कॉज करता है ह्यूमन बीइंग्स में। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंक्लूड्स द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड अ ह्यूमन एज होस्ट। ठीक है, जो साइकिल होती है, क्या लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, उसमें एक फीमेल एनोफिली मॉस्किटो मॉस्किटो और जो ह्यूमन रहता है वो इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन को होस्ट के रूप में क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। इट इज इंजेक्टेड इन द ब्लड व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, इसको इंजेक्ट किया जाता है इस मॉस्किटो के द्वारा जब ये हमें क्या करता है, बाइट करता है। एंड मल्टीप्लाइज इन ह्यूमन ब्लड एंड अटैक रेड ब्लड सेल्स, और ये ह्यूमन ब्लड में क्या हो जाता है, मल्टीपल मतलब बढ़ता है, और हमारी रेड ब्लड सेल्स जो रहती हैं उन पे अटैक करता है। प्रोटोजोआ गैरडिया कॉजेज डायरिया इन ह्यूमन बीइंग। अब एक प्रोटोजोआ होता है क्या, गैरडिया, जो कि क्या करता है, डायरिया जैसी बीमारी को जन्म देता है ह्यूमन बीइंग्स में। फिर आता है क्या, ट्राइपेनोसिमा इज द पैरासिटिक प्रोटोजोआ विच लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है जो कि क्या, ब्लड स्ट्रीम में रहता है ह्यूमन बीइंग्स के, कैटल के और कुछ अदर एनिमल्स के। एंड कॉजेज अ डेंजरस डिसीजेस कॉज स्लीपिंग सिकनेस, और क्या कर देता है, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, इसको जन्म देता है। ठीक है, ये कुछ हार्मफुल प्रोटोजोआ होते हैं। यहाँ हमारा प्रोटोजोआ और वो फंगी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो एल्गी वाला जो टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।